शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। मकसद शहादत। हर साल मुहर्रम में करोड़ों मुसलमान, शिया भी और सुन्नी भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर अपने रंज व गम का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इन गमसारों में से बहुत ही कम लोग इस मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं जिसके लिए इमाम ने न सिर्फ अपनी जान अजीज कुर्बान की बल्कि अपने कुंबे के लोगों तक को कटवा दिया। किसी शख्स की मजलूमाना शहादत पर इसके अहले खानदान का और उस खानदान से मोहब्बत और अकीदत या हमदर्दी रखने वालों का इजहार गम करना तो एक फितरी बात है। ऐसा रंज व गम दुनिया के हर खानदान और इससे ताल्लुक रखने वाले की तरफ से जाहिर होता है। उसकी कोई अखलाकी कदर कीमत उससे ज्यादा नहीं है कि उस शख्स की जात के साथ उसके रिश्तेदारों और खानदान के हमदर्दों की मोहब्बत एक फितरी तकाजा है। लेकिन सवाल ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से इतने बरस गुजर जाने पर भी हर साल उनका गम ताज़ा होता रहे। अगर ये शहादत किसी मकसद अजीम के लिए न थी तो महज ज़ाती मोहब्बत व ताल्लुक़ की बिना पर सदियों इसका गम जारी रहने के कोई माना नहीं है। और ख़ुद इमाम की अपनी निगाह में इस महज ज़ाती और शख्सी मोहब्बत की क्या कद्र व कीमत हो सकती है। उन्हें अगर अपनी ज़ात इस मकसद से ज़्यादा अजीज होती तो उसे कुर्बान ही क्यों करते। उनकी यह कुर्बानी तो खुद इस बात का सबूत है कि वो इस मकसद को जान से बढ़कर अजीज रखते थे। लिहाजा अगर हम इस मकसद के लिए कुछ न करें बल्कि इसके खिलाफ काम करते रहें तो महज उनकी ज़ात के लिए गरिया वजारी करके और उनके कातिलों पर लान तान करके क़यामत के रोज़ न तो हम इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से किसी दाद की उम्मीद रख सकते हैं और न ये तवक्का रख सकते हैं कि उनका खुदा उसकी कोई कद्र करेगा। अब देखना चाहिए कि वो मकसद क्या था। क्या इमाम तख्त व ताज के लिए अपने किसी ज़ाती इस्तेहक़ाक़ का दावा रखते थे और इसके लिए उन्होंने सरधड़ की बाजी लगाई? कोई शख्स भी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने की बुलंद अखलाक सीरत को जानता है ये बदगुमानी नहीं कर सकता कि ये लोग अपनी ज़ात के लिए इख्तिदार हासिल करने की खातिर मुसलमानों में खून रेज़ी कर सकते थे। अगर थोड़ी देर के लिए उन लोगों का नजरिया ही सही मान लिया जाए जिनकी राय में यह खानदान हुकूमत पर अपने ज़ाती इस्तेहक़ाक़ का दावा रखता था, तब भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक 50 बरस की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ना और कश्त खून करना हरगिज़ उनका मसलक न था। इसलिए लामहाला ये मानना पड़ेगा कि इमाम आली मुकाम की निगाहें उस वक्त मुस्लिम मुआशरे और इस्लामी रियासत की रूह और उसके मिजाज और उसके निज़ाम में किसी बड़े तगय्युर के आसार देख रही थी जिसे रोकने की जद्दोजहद करना उनके लिए जरूरी था। हत्ता कि इस राह में लड़ने की नौबत भी आ जाए तो न सिर्फ जायज बल्कि फर्ज समझते थे। रियासत की मिजाज, मकसद और दस्तूर की तब्दीली, वो तगय्युर क्या था? जाहिर है कि लोगों ने अपना दीन नहीं बदल दिया था। हुक्मरानों समेत सब लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को उसी तरह मान रहे थे जिस तरह पहले मानते थे। ममलिकत का कानून भी नहीं बदला था। अदालतों में कुरान और सुन्नत ही के मुताबिक तमाम मामलात के फैसले बनी उमैया की हुकूमत में भी हो रहे थे जिस तरह उनके बरसर इख्तिदार आने से पहले हुआ करते थे। बल्कि कानून में तगय्युर तो 19वीं सदी ईस्वी से पहले दुनिया की मुस्लिम हुकूमतों में से किसी के दौर में भी नहीं हुआ। बाज लोग यजीद के शख्सी किरदार को बहुत नुमाया करके पेश करते हैं जिससे ये आम गलतफहमी पैदा हो गई है कि वह तगय्युर जिसे रोकने के लिए इमाम खड़े हुए थे बस ये था कि एक बुरा आदमी बरसर इख्तिदार आ गया था। लेकिन यजीद की सीरत और शख्सियत का जो बुरे से बुरा तस्वुर पेश करना मुमकिन है उसे जूं का तूं मान लेने के बाद भी ये बात काबिल तस्लीम नहीं है कि अगर निज़ाम सही बुनियादों पर कायम हो तो महज एक बुरे आदमी का बरसर इख्तिदार आ जाना कोई ऐसी बड़ी बात हो सकती है जिस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा दाना व ज़ेरक और इल्म शरीयत में गहरी नजर रखने वाला शख्स बेसबर हो जाए। इसलिए ये शख्सी मामला भी वो असल तगय्युर नहीं है जिसने इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेचैन किया था। तारीख के गैर मुताले से जो चीज वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आती है वो ये है कि यजीद की वली अहदी और फिर उसकी तख्त नशीनी से दरअसल जिस खराबी की इब्तिदा हो रही थी वो इस्लामी रियासत के दस्तूर और उसके मिजाज और उसके मकसद की तब्दीली थी। इस तब्दीली के पूरे नताइज अगरचे उस वक्त सामने न आए थे लेकिन एक साहिब नजर आदमी गाड़ी का रुख तब्दील होते ही जान सकता है कि अब इसका रास्ता बदल रहा है और जिस राह पर ये मुड़ रही है वो आखिरकार उसे कहाँ ले जाएगी। यही रुख की तब्दीली थी जिसे इमाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और गाड़ी को फिर से सही पटरी पर डालने के लिए अपनी जान लड़ा देने का फैसला किया। नुक्ता-ए-इन्हिराफ।
इस चीज को ठीक ठीक समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सरबराही में रियासत का जो निज़ाम 40 साल तक चलता रहा था, उसके दस्तूर की बुनियादी खुसूसियात क्या थीं, और यजीद की वलीअहदी से मुसलमानों में जिस दूसरे निज़ाम रियासत का आगाज हुआ उसके अंदर क्या खुसूसियात दौलत बनी उमैया व बनी अब्बास और बाद की बादशाहियों में जाहिर हुई। इसी तकाबुल से हम ये जान सकते हैं कि ये गाड़ी पहले किस लाइन पर चल रही थी और इस नुक्ते इन्हिराफ पर पहुंचकर आगे वो किस लाइन पर चल पड़ी। और इसी तकाबुल से हम ये समझ सकते हैं कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आगोश में तरबियत पाई थी, और जिसने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बेहतरीन सोसाइटी में बचपन से बुढ़ापे तक की मंजिलें तय की थीं, वो क्यों इस नुक्ते इन्हिराफ के सामने आते ही गाड़ी को इस नई लाइन पर जाने से रोकने के लिए खड़ा हो गया, और क्यों उसने इस बात की भी न परवाह की कि इस जोरदार गाड़ी का रुख मोड़ने के लिए उसके आगे खड़े हो जाने का क्या नतीजा हो सकता है। इंसानी बादशाही का आगाज। इस्लामी रियासत की अव्वलीन खुसूसियत ये थी कि इसमें सिर्फ जबान ही से ये नहीं कहा जाता था, बल्कि सच्चे दिल से ये माना भी जाता था और अमली रवैये से इस अकीदे व यकीन का पूरा सबूत दिया जाता था कि मुल्क खुदा का है, बाशिंदे खुदा की रईयत हैं और हुकूमत इस रईयत के मामले में खुदा के सामने जवाबदाह है। हुकूमत इस रईयत की मालिक नहीं है और इस रईयत उसके गुलाम नहीं है। हुक्मरानों का काम सबसे पहले अपनी गर्दन में अल्लाह की बंदगी व गुलामी का कलादा डालना है, फिर ये उनकी जिम्मेदारी है कि खुदा की रईयत पर उसका कानून नाफिज करें। लेकिन यजीद की वलीअहदी से जिस इंसानी बादशाही का मुसलमानों में आगाज हुआ, उसमें खुदा की बादशाही का तसव्वुर सिर्फ ज़बानी एतराफ तक महदूद रह गया था। अमलन उसने वही रवैया अख्तियार किया जो हमेशा से हर इंसानी बादशाही का रहा है, यानी मुल्क बादशाह और शाही खानदान का है और वो रईयत की जान, माल, आबरू हर चीज का मालिक है। खुदा का कानून इन बादशाहतों में नाफिज हुआ भी तो सिर्फ अवाम पर हुआ। बादशाह और उनके खानदान और उमरा और हुक्काम ज्यादातर इससे मुस्तस्ना ही रहे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ताअद्दुल। इस्लामी रियासत का मकसद खुदा की जमीन में इन नेकियों को कायम करना और फरोग देना था जो अल्लाह को महबूब हैं, और उन बुराइयों को दबाना और मिटाना था जो अल्लाह को नापसंद हैं। मगर इंसानी बादशाहत का रास्ता इख्तियार करने के बाद हुकूमत का मकसद फतह ममालिक और तस्गीर अलाइक और तहसील बाज और क़िराज और ऐश दुनिया के सिवा कुछ न रहा। अल्लाह का नाम बुलंद करने की खिदमत बादशाहों ने कम ही कभी अंजाम दी। उनके हाथों और उनके उमरा और हुक्काम और दरबारियों के हाथों भलाइयाँ कम और बुराइयाँ बहुत ज्यादा फैली। भलाइयों के फरोग और बुराइयों की रोकथाम और इशाअत दीन और उलूम इस्लाम की तहकीक व तदवीन के लिए जिन अल्लाह के बंदों ने काम किया, उन्हें हुकूमतों से मदद मिलनी तो दरकिनार, अक्सर वो हुक्मरानों के गजब ही में गिरफ्तार रहे और अपना काम वो उनकी मज़ाहिमतों के अलरगम ही करते रहे। उनकी कोशिशों के बरअक्स हुकूमतों और उनके हुक्काम व मुतवस्सिलीन की जिंदगियों और पॉलिसियों के असरात मुस्लिम मुआशरों को पैहम अखलाकी ज़वाल ही की तरफ ले जाते रहे। हद ये है कि उन लोगों ने अपने मफाद की खातिर इस्लाम की इशाअत में रुकावटें डालने से दरेग न किया, जिसकी बदतरीन मिसाल बनु उमैया की हुकूमत में 9 मुस्लिमों पर जजिया लगाने की सूरत में जाहिर हुई। इस्लामी रियासत की रूह तक़वा और खुदा तरसी और परहेजगारी की रूह थी, जिसका सबसे बड़ा मजहर खुद रियासत का सरबराह होता था। हुकूमत के अमाल और काजी और सिपहसालार सब इस रूह से सरशार होते थे और फिर इसी रूह से वो पूरे मुआशरे को सरशार करते थे। लेकिन बादशाही की राह पड़ते ही मुसलमानों की हुकूमतों और उनके हुक्मरानों ने कैसर व किस्रा के से रंग ढंग और ठाट बाट इख्तियार कर लिए। अदल की जगह जुल्म व जोर का गलबा होता चला गया। परहेजगारी की जगह फिस्क व फजूर और राग रंग और ऐश व इशरत का दौर दौरा शुरू हो गया। हराम व हलाल की तमीज से हुक्मरानों की सीरत व किरदार काली होती चली गई। सियासत का रिश्ता अखलाक से टूटता चला गया। अल्लाह से खुद डरने के बजाय हाकिम लोग बंदगान खुदा को अपने आप से डराने लगे और लोगों के ईमान और ज़मीर बेदार करने के बजाय उनको अपनी बख्शिशों के लालच से खरीदने लगे। इस्लामी दस्तूर के बुनियादी उसूल। ये तो था रूह मिजाज और मकसद और नजरिए का तगय्युर। ऐसा ही तगय्युर इस्लामी दस्तूर के बुनियादी उसूलों में भी रौनमा हुआ। इस दस्तूर के 7 अहम तरीन उसूल थे जिनमें हर एक को बदल डाला गया। नंबर 1, आजादाना इंतखाब। दस्तूर इस्लामी का संग बुनियाद ये था कि हुकूमत लोगों की आजादाना रजामंदी से कायम हो, कोई कोशिश से इख्तिदार हासिल न करे, बल्कि लोग अपने मशवरे से बेहतर आदमी को चुनकर इख्तिदार उसके सुपुर्द कर दें। बैत इख्तिदार का नतीजा न हो बल्कि उसका सबब हो।
بیت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو، لوگ بیت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی مورثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیت بھی نہ کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیت کو کلدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھیڑ دیے گئے۔ نمبر 2، شورائی نظام۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کی علم، تقوی اور ثابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی، اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس، وہ حق گو اور اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ نمبر 3، اظہار رائے کی آزادی۔ اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا حق پوری طرح محفوظ تھا بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کی ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت
गिरती चली गई। आला काबिलियत रखने वाले ईमानदार और आजाद क़याल लोग हुकूमत से बेताल्लुक़ हो गए और अवाम का ये हाल हो गया कि किसी शाही खानदान की हुकूमत बरकरार रखने के लिए उनके दिलों में कोई जज्बा बाकी न रहा। एक को हटाने के लिए जब दूसरा आया तो उन्होंने मदाफ़ियत में उंगली तक न हिलाई, और गिरने वाला जब गिरा तो उन्होंने एक लात और रसीद करके उसे ज्यादा गहरे गड्ढे में फेंक दिया। हुकूमतें जाती और आती रहीं, मगर लोगों ने तमाशाई से बढ़कर इस आमद और रफ्त के मंजर से कोई दिलचस्पी न ली। नंबर 4, खुदा और खल्क़े खुदा के सामने जवाबदेही। चौथा उसूल जो इस तीसरे उसूल के साथ लाजमी ताल्लुक रखता है, ये था कि खलीफा और उसकी हुकूमत खुदा और खल्क़ दोनों के सामने जवाबदेह है। जहाँ तक अल्लाह के सामने जवाबदेही का ताल्लुक है, उसके शायद शदीद एहसास से खुलफाए राशिदीन पर दिन का चैन और रात का आराम हराम हो गया था, और जहाँ तक खल्क़ के सामने जवाबदेही का ताल्लुक है, वो हर वक्त हर जगह अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उनकी हुकूमत का ये उसूल न था कि सिर्फ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में नोटिस देकर ही उनसे सवाल किया जा सकता है। वो हर रोज 5 मरतबा नमाज की जमात में अपने अवाम का सामना करते थे। वो हर हफ्ते जुमा की जमात में अवाम के सामने अपनी कहते और उनकी सुनते थे। वो शब और रोज बाजारों में किसी बॉडीगार्ड के बगैर, किसी हटो बच्चों की आवाज के बगैर अवाम के दरमियान चलते फिरते थे। उनके गवर्नमेंट हाउस यानी उनके कच्चे मकान का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला था और हर एक उनसे मिल सकता था। उन सब मौके पर हर शख्स उनसे सवाल कर सकता था और जवाब तलब कर सकता था। यह महदूद जवाबदेही न थी, बल्कि खुली और हमवक्ती जवाबदेही थी। ये नुमाइंदों के वास्ते से न थी, बल्कि पूरी कौम के सामने बराह रास्त थी। वो अवाम की मर्जी से बरसर इख्तिदार आए थे और अवाम की मर्जी उन्हें हटाकर दूसरा खलीफा हर वक्त ला सकती थी। इसलिए न तो उन्हें अवाम का सामना करने में कोई खतरा महसूस होता था और न इख्तिदार से महरूम होना उनकी निगाह में कोई खतरा था कि वो इससे बचने की कभी फिक्र करते। लेकिन बादशाही दौर के आते ही जवाबदाह हुकूमत का तसव्वुर खत्म हो गया। खुदा के सामने जवाबदेही का ख्याल चाहे जबानों पर रह गया हो, मगर अमल में उसके आसार कम ही नजर आते हैं। रही खल्क़ के सामने जवाबदेही, तो कौन माई का लाल था जो इनसे जवाब तलब कर सकता। वो अपनी कौम के फातिह थे। मफ्तूहों के सामने कौन फातिह जवाबदा होता है। वो ताकत से बरसर इख्तिदार आए थे और उनका नारा ये था कि जिसमें ताकत हो वो हमसे इख्तिदार छीन ले। ऐसे लोग अवाम का सामना कब क्या करते हैं और अवाम उनके करीब कहाँ भटक सकते थे। वो नमाज भी पढ़ते थे तो न तो खैरे के साथ नहीं, बल्कि महलों की महफूज मस्जिदों में या बाहर अपने निहायत काबिल एतमाद मुहाफिजों के झरमट में। उनकी सवारियां निकलती थीं तो आगे और पीछे मसल्लह दस्ते होते थे और रास्ते साफ कर दिए जाते थे। अवाम की और उनकी मुठभेड़ किसी जगह होती ही न थी। नंबर 5, बैतुल माल एक अमानत। 5वां उसूल इस्लामी दस्तूर का ये था कि बैतुल माल खुदा का माल और मुसलमानों की अमानत है, जिसमें कोई चीज हक की राह के सिवा किसी दूसरी राह से आनी न चाहिए और जिसमें कोई चीज हक के सिवा किसी दूसरी राह में जानी न चाहिए। खलीफा का हक उस माल में उतना ही है जितना कुरान की रूह से माल यतीम में उसके वली का होता है, कि जो अपनी जाती ज़राए आमदनी अपनी जरूरत भर रखता है वो इस माल से तनख्वाह लेते हुए शर्म करे, और जो वाकई हाजतमंद हो वो उतनी तनख्वाह ले जिसे हर माकूल आदमी मबनी बर इंसाफ माने। खलीफा उसकी एक एक पाई के आमद व खर्च पर हिसाब देने का जिम्मेदार है और मुसलमानों को उससे हिसाब मांगने का पूरा हक है। खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस उसूल को भी कमाल दर्जे दियानत और हक शनासी के साथ बरत कर दिखा दिया। उनके खजाने में जो कुछ भी आता था ठीक ठीक इस्लामी कानून के मुताबिक आता था और उसमें से जो कुछ खर्च होता था बिल्कुल जायज रास्तों में होता था। उनमें से जो गनी था उसने अपनी एक हिबा अपनी जात के लिए तनख्वाह के तौर पर वसूल किए बगैर मुफ्त खिदमत अंजाम दी, बल्कि अपनी ग्राह से कौम के लिए खर्च करने में दरेह न किया। और जो तनख्वाह के बगैर हमवक्ती खिदमतगार न बन सकते थे उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इतनी कम तनख्वाह ली कि हर माकूल आदमी उसे इंसाफ से कम ही मानेगा। ज्यादा कहने की जुरात उनका दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर उस खजाने की आमद व खर्च का हिसाब हर वक्त हर शख्स मांग सकता था और वो हर वक्त हर शख्स के सामने हिसाब देने के लिए तैयार थे। उनसे एक आम आदमी भरे मजमुए में पूछ सकता था कि खजाने में यमन से जो चादरें आई हैं उनका तूल व अर्ज तो इतना न था कि जनाब का ये लंबा कुर्ता बन सके। ये जायद कपड़ा आप कहाँ से लाए हैं। मगर जब खिलाफत बादशाही में तब्दील हुई तो खजाना खुदा और मुसलमानों का नहीं बल्कि बादशाह कमाल था। हर जायज व नाजायज रास्ते से दौलत आती थी और हर जायज व नाजायज रास्ते में बेगुल व कश
صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خوان یغما تھا جس پر ہر ایک کارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ نمبر 6، قانون کی حکومت۔ چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی اللہ اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو قانون سے بالاتر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا، لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے، دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا، تاکہ وہ ظلم و جور کے آلے کار بن کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ نمبر 7، حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔ مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و کردار اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کی حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور اجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومنانہ کردار، یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولیعہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیعت نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی
वो ये थी कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खसूसियात उम्मत मुस्लिमा का वो बेश कीमत सरमाया है जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सर भी दे दे और अपने बाल बच्चों को भी कटवा बैठे तो इस मकसद के मुकाबले में ये कोई महंगा सौदा नहीं है। और इन खसूसियात के मुकाबले में दूसरे तगय्युरात जिन्हें ऊपर नंबरवार गिनाया गया है दीन और मिल्लत के लिए वो आफते उज़्मा हैं जिसे रोकने के लिए एक मोमिन को अगर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़े तो इसमें दरेक न करना चाहिए। किसी का जी चाहे तो इसे हक़ारत के साथ एक सियासी काम कह ले, मगर हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह में तो ये सरासर एक दीनी काम था, इसीलिए उन्होंने इस काम में जान देने को शहादत समझकर जान दी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जज़ाकल्लाह।